लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं 16वीं 17वीं आयत। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का, मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग अपने बच्चों को लेकर आए ताकि खुदावंद उनको छुए और बरकत दे, लेकिन शागिर्द क्योंकि वो काफी देर से जीसस जो थे बिजी थे, और शागिर्दों ने सोचा कि उस्ताद बहुत थक गया है, जरा रेस्ट कर रहा है, तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, अभी पीछे ले जाओ बच्चों को। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही, बच्चों को क्या करो जी, मेरे पास आने दो। आज हम खुदा कलाम जो स्टडी करेंगे, जो आज टॉपिक है वो है बच्चों की मानिंद। किसकी मानिंद जी? बच्चों की मानिंद। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है, मूसा जैसों की है। अब मूसा ने जब से कितने ट्रबल क्रिएट की हुई है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मूसा के जैसे ये जो बच्चे हैं, ये बच्ची है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि आपने देखा जब 6-7 बच्चे मिल जाएं फैमिली के या इससे ज्यादा मिल जाए तो कितनी भगदड़ मचा देते हैं, चीजें भी तोड़ देते हैं, वो बर्तन भी तोड़ देते हैं, स्लिप भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। हाँ, और उनको नहीं पता हमने कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनकी जैसी है आसमान की बादशाही। जावेद साहब, आप इस घर के सबसे सीनियर आदमी हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि भाई जावेद की तरह कबूल करो क्योंकि ये बहुत समझदार है, ये अच्छी मीटिंग अटेंड करते हैं, जब से पैदा हुए क्रिश्चियन है। रिकी भाई की तरह नहीं कहा, जस्टिन भाई की तरह भी नहीं कहा, कलाम सुनाता है ये। नो 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 नो, इस बच्चे की मानिंद मैं हैरान होता, मैंने इस पे बहुत कलाम सुनाया। मैं कहता था खुदावंद कोई और बंदा नहीं आपको मिला, थोड़ा बहुत कोई बता हमें कि भाई कोई शख्स ऐसा हो जो मतलाशी हो, फलाना हो, ये हो, दुआ करता हो। वो बात की बातें हैं, जो कोई बच्चों की मानिंद कबूल ना करे। देखो क्या लिखा है, जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। ओ हो, दाखिल ही नहीं होगा। अब आदमी 70 साल की उम्र में तौबा करे और वो बच्चे की तरह बन जाए, अब कैसे हमने बच गए? देखो अभी मूसा ने काम दिखा दिया, ये बात है, ये काम करना है हमने। असल में खुदावंद यीशु मसीह जो बताना चाह रहे हैं हमें वो ये बात कि बच्चे साफ दिल के हैं। मूसा को जितना मर्जी आप डांट लें, वो 5 मिनट के लिए शायद नाराज होगा, 5-4 मिनट जब तक वो, फिर तो 2 मिनट और फिर सीधा होकर आ जाएगा। और कई बच्चे तो मैंने देखे उनके माँ बाप जो उनको मारते डांटते उसी के पास भागता है, उससे दूर नहीं जाता हो। अगर हमारा खुदा हमें डांटे तो हम खुदा से 10 कोस दूर चले जाते हैं, हमसे आने ढूंढते फिरते हैं, है ना। अगर हमारा खुदा हमें तंबी करे, मुलामत करे, किसी तरह की आजमाइश में से गुजारे ताकि हमारी तरक्की हो, ताकि हम मजबूत हो, हम खुदा को छोड़ देते हैं। बच्चों को आप मारे पीटे जो मर्जी करो, उन्हें आपके पास ही आना है। बच्चे क्योंकि अपने माँ बाप के बगैर, मूसा कहीं जाके रहेगा कभी रात को? अगर कहीं थोड़ा बहुत इसका दिल लग भी जाए, जब सोने का टाइम कहेगा मामा के पास जाना है मैंने, है ना, माँ बाप के पास आएगा वो। और हम तो पता नहीं कितने कितने दिन हो जाते हैं खुदा से बात ही नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बच्चों की मानिंद, नेचर जो बच्चों के सीखें इनसे। अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अगर लड़ भी पड़े तो भी दिल में उनके नफरत होती नहीं, उनको पता नहीं होता कि लड़ाई का महफूम क्या है, लड़ाई का मकसद क्या है। बस वो वक्ती तौर पे किसी चीज के लिए छीना झपटी करते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी देर के बाद वो पक्के फ्रेंड होते हैं। लेकिन हम अगर लड़ पड़े कभी, तो आप मुझे बताएं क्या फिर हम पहल करते हैं सुलह करने में? कहते नहीं, असी वड्डे हां, उन्हां नूं आना चाहिए, मैं उनके नाल इन्नी नेकी की थी। फिर अपनी नेकियां गिनाते हैं, मैंने इतना कुछ किया, ये गरीब था, मैंने इसको रोटी दी खाने को, मैंने इसको कपड़ा दिया, इसके पास। बच्चे तो ऐसी बातें नहीं करते, बच्चे लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बच्चों की मानिंद। आज मैं आपको कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर बनाने नहीं आया हूं, मैं आपको बच्चा बनाने आया हूं। बच्चे क्योंकि छोटे हैं इसलिए इस खुदा की नजर में बड़े हैं, हम क्योंकि बड़े हैं इसलिए इसकी नजर में छोटे हैं। आज हमारा बड़ा मामला खराब है जनाब, हमारी अनहद, हमारे मसाइल, हमारी खुदगर्जी, हमारी नाराजगी। बच्चों के अंदर ऐसी बातें नहीं होती। बच्चे झूठ भी नहीं बोलते हैं, बच्चे सच बोलते हैं, आपको पता है। और हम जो हैं हम झूठ बोलते हैं। हम अक्सर झूठ हमारा और इतने आराम से बोल देते हैं कि ना किसी को एहसास भी नहीं होता। लेकिन आप याद रखें कि अगर बोल दिया, किसी को पता लगा या नहीं लगा, खुदावंद को तो पता लग जाएगा ना। मसीह के हम होते हुए हम कैसे लाइफ को गुजार रहे हैं। हमें सच्चाई को अपनाना चाहिए। मेरी एक कज़न है,
उसका एक बच्चा, एक बार उसके जो दादा थे घर में वो चलाते थे एसी, और उन्होंने बिजली का ऐसा सिस्टम किया था कि मीटर नहीं चलता था, इलेक्ट्रिक का काम जानते थे क्योंकि, तो उनके 2-3 एसी चलते थे घर में। वापडा ने सोचा कि यार ये क्या है चक्कर, उनको शक हुआ या क्या हुआ। एक दिन चेकिंग करने आए तो अकेला एक आदमी आया, उसने दरवाज़ा नॉक किया तो वो मेरी कज़न का बेटा इतना बड़ा था, बच्चा बाहर आ गया जी। उसने कहा बेटा कैसे हैं आप, चॉकलेट खाएंगे? उसने कहा हाँ जी खाता हूँ। उसने कहा ये लो खाओ, चॉकलेट खिलाई, उससे बातें की, उसने बड़ी मीठी मीठी बातें की। उसने कहा बात सुनो, आपके घर में कोई एसी वगैरह है? कह रहा 3 एसी है। कह रहा अच्छा कहाँ है एसी? कह रहा ये देखो। उसने कहा उसने एसी के ऊपर बाहर वो विंडो एसी होते थे पहले, उस पर रूम कूलर का खोके चढ़ाए हुए थे। उसने कहा तो रूम कूलर? कहता नहीं मेरे दादा बड़े चालाक है, अंदर एसी है ऊपर रूम कूलर चढ़ाया हुआ बाहर ताकि लोगों को पता ना चले। उसने कहा अच्छा उसने बताओ मेरी, कहता बेटा बात सुनो, तुम्हारे दादा कोई कुछ तारों को भी छेड़ते हैं फिर शाम को जब एसी चलाते हैं? वो समझ गया ना कि अब ये एसी चलाता है छुपा कर तो तार। कहता हाँ। कहता कैसे? कहता इधर आओ। उसको अंदर लाया, कहता देखो ये शाम को लाल तार इधर लगा देता है, काली इधर, जो भी तरीका था वो सारा बता दिया। और उस दिन मेरी कजन अकेली थी, वो कपड़े धो के छत पे डालने गई हुई, नीचे उसने सारी कहानी बता दी। वो वापडा का अफसर था कोई, उन्हें सारा पूछो ना दादा आप कब आते हैं? कह रहा 8-9 बजे आ जाते हैं। उसने कहा ठीक है। फिर वो जनाब रात को 9-10 बजे पुलिस की गाड़ियां लेके उसने छापा मारा, उसने अरेस्ट कर लिया, हथकड़ियां लगा ली। उसने कहा तुम कितने महीने से चोरी कर रहे हो? खैर जी वो बड़ा फंसा, बड़ा केस बना, जो भी हुआ। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसको कहा, उस अफसर ने, उसने कहा जी हमें इस बच्चे ने सब कुछ बता दिया है, और अगर हम आपको पकड़ के ले जाएंगे, आप पे मुकदमा करेंगे, इसके बाद हम फिर आएंगे पता करने, अगर आपने बच्चे को हार्ड टाइम दिया तो आपकी हम सजा इतनी लंबी कर देंगे आपको याद रह जाएगा, क्योंकि बच्चा मासूम है। उस शख्स ने कहा मैं ये समझ रहा हूं कि बच्चा मासूम है। उसने इस बात से कतई नजर कि इसके नताइज क्या होंगे, उन्हें सच कह मारा। अगर हम वहां पे होते तो हमने क्या कहता? हमने कहा था नहीं जी इसने कभी जिंदगी च ऐसी वेख्या ही नहीं है जी, हम होते तो। ये वजूहात है, ये डिफरेंस है बच्चों के। अगर हम बच्चों की तरह सच्चे बन जाएं, आप यकीन करें, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत हो गया हूं, लेकिन कोशिश करता हूं, लेकिन जहां पर भी सच बोला मैं फायदे में रहूं, जहां सच बोला फायदे में रहूं। एक दिन पादरी मिराज साहब के आगे हमने अपील की, हमने कहा जी मेरे बच्चियां की फीस घटा दो। कहता फार्म भर जल्दी कर, होने घटा देने। मैंने फार्म भरा, उस वक्त मेरी 13,000 रुपये सैलरी थी, समरून जब पहली में था। अब तो उसने ICS कर लिया, 14-15 साल हो गए उसको पढ़ते। मैंने 13,000 रुपये लिख दिए, अब वो आगे से लेस ना करें। पादरी कहता तू ही तो पूरी तनख्वाह लिख देती जो थे। तो मैं कहा जी गल सुनो, ऐ सच बोलना चाहिए कि मैं 6,000 लिख देना फिर ठीक सी, झूठ ही दी ना फिर सच्चाई कितने गई कृष्णा दी। मैं कहा हुण तुहानू मेरा साथ देना चाहिए ताकि मैं अगे भी सच बोला। जे तुसीं साथ नहीं दिता तो मैं अगे फिर झूठ बोलांगा तो ओहदा असर कित्थे जाएगा, तू समझ जाओ। कहता अपना फड़ा कागज लिया के गया अंदर, जनाब कर करा के लिया घर। मैं एक दिन घर आया, मैं नहीं था। कहता पादरी तुहाडा मुंडा सच्चा बंदा, उन्हें पूरी तनख्वाह लिख दी। उनको ये पता है कि कोई सैलरी पूरी नहीं बताता, लेकिन ये हुआ कि मुझे उसका बेनिफिट मिल गया। और पादरी सब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि यार उसने सच्चाई से बता तो दिया ना कि इतनी सैलरी है मेरी। मेरे अजीजों सच्चाई को अपनाएं। बच्चे सच बोलते हैं, बच्चे नफरत नहीं करते, बच्चे हसद नहीं करते। क्यों? बच्चे किसी से जलते हैं कभी? छोटे बच्चे, वो तो एक नेचर है कि अगर बच्चा एक चीज खा रहा तो कहेगा मुझे भी दे दो, ये तो अलग बात है। लेकिन इस तरह से हसद नहीं होता। जैसे हमारे अंदर पता कौन सी बातें होती हैं? कहते देख रिकी को कपड़े पहनने का नहीं पता, खट्टी बनियान ते खाकी पैंट है जी, कॉम्बिनेशन का नहीं पता। और बहनों कहेंगी ये देख ये इसने जो सूट पहना है ना बहन ने, है ना, ये तो 6 महीने पुराना फैशन, अब तो खत्म हो गया, अब तो नए डिजाइन आ गए। यानी शो ये करेंगे, इनको कुछ नहीं पता, असल में हसद चल रहा होता अंदर। गोरों को मैंने देखा, एक हमारे पास एक ब्लैक लेडी थी, इतनी मोटी थी, सोफी थी, उसकी कॉम्बिनेशन देख लें। सिल्क का, चमकदार सिल्क का पजामा, रॉयल ब्लू, येलो शर्ट, अब दोनों दूसरे अपोजिट। और उसको गोरे कह रहे ओ यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, प्रेस गार्ड, हालेलुया। मैं कहा यार ये लोग कितने अच्छे हैं। मैं एक दिन सूट पहन गया, आप यकीन करें मुझे मिलने आ रहे, कह रहे जस्टिन ने सूट पहना बड़ा स्मार्ट लग रहा है। मैं शर्मिंदा, और मैं कहा यार, लेकिन असल में उनकी नेचर में अप्रिशिएट करना। तो ये पाकिस्तानी उन्होंने कहना थी भाई लंडे तो किन्ने तो लिया वैसे, है ना, ये हमारी नेचर है, अगले को डिग्रेड करना। लेकिन बच्चों की जो नेचर है वो ना किसी से हसद करते हैं, ना जलन रखते हैं, ना दिल में कुड़ते हैं। बच्चों को मेरे पास आने दो, अभी मैं बच्चों के नेचर बता रहा हूं, अभी दूसरा स्टेप बताऊंगा बच्चों को लाना कैसे है पास उसके। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि बच्चे क्या हैं, बच्चों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। बच्चे आप जो भी कहें यकीन कर लेते हैं। हम कलाम में क्या कुछ पढ़ते हैं हमें यकीन नहीं है। कलाम में लिखा ना कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखो तो जो मांगो हो जाएगा, लिखा ना।
तो हो सकता ना, यीशु झूठ तो नहीं बोलता, फिर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर वो एक कहते हैं, एक औरत एक दिन रोज पहाड़ी इलाके में जाती थी, तो चर्च जो था वो पहाड़ से घूम के आता था, तो माई थक जाती थी बेचारी, कहने लगी कलाम में लिखा तुम ईमान से कहोगे तो पहाड़ हट जाएगा, कहती आज मैं पहाड़ न उठाऊंगी रात में। उसने सारी रात दुआ ने कहा खुदावन सवेरे संडे है वा, मैं गिरजे जाना वा, तो मैं चाहनी पहाड़ हट जावे, और उसने सारी रात दुआ की खुदावन पहाड़ हट जाए, खुदावन पहाड़ हट जाए, यीशु के नाम से पहाड़ हट जाए। सुबह उसने कहा ले आज पहाड़ हट, इधर से जाऊंगी सीधी, पहले खिड़की खोल के देखा से, खिड़की खोली तो पहाड़ वहीं का वहीं था। कहती मैनू पहले पता तू नहीं हटना, पहले पता था तो फिर दुआ क्यों की? ये है हमारी आज नेचर। कहते सर जी दुआ करा लो, दुआ शफीक साहब कर दियो, ओदे बाद जे ताडे हत्थे चढ़ जावे अनवर फजल ओदे कोलों भी करा लो, दुआ जिन्नी हो जाए चंगी है। दुआ तो अगर यही कर देगा तो फिर बहुत होगी। मैं तो अपने बच्चे से दुआ करा के ईमान रखता हूँ, तो मैं यकीन करें राफे कई बार कहता हूँ, एक बार मुझे दर्द हो रही थी कमर में, बड़ी दर्द, मैं कहा राफे बेटा दिल से दुआ कर, यकीन करें मैं ऐसे लेटा हूँ, उसने हाथ रखे, उसने कहा यीशु के नाम से, अभी बोलना शुरू किया, मेरे दर्द कफूर हो गया, क्योंकि उसका दिल साफ है। उसको पता कि एक दिन जहरी में से मोटरसाइकिल पे जाता, छोटा सा बच्चा था ये, तो रास्ते में मोटरसाइकिल बंद हो गई लिबर्टी मार्केट में, मोटरसाइकिल भी कोई बाबे आदम के जमाने की थी, वो बस वो चलती थी, जब चलती थी बस वो बंद हो गई, तो हमारे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी, लेकिन उसने स्टार्ट नहीं हुई, पहले बंद होती थी स्टार्ट हो जाती थी। मैं थक गया कि मैंने कहा यार बहुत, जब थक गया ना मैंने कहा जी इसको ऐसा करो, इसको मैं पंप पे खड़ा करता हूँ यहाँ पे, मैं कहूँगा भाई मैं 1 घंटे बाद आके ले जाऊंगा, बच्चे मेरे साथ इनको छोड़ के आता हूँ जरा। ये मुझे कहता है पापा ठहर जाओ दुआ तो कर लो। हाँ मैं कहा मैंने तो दुआ ही नहीं करी, देखो कब से मैं खप रहा हूँ। ये बच्चे की नेचर है, मैं उस तरफ नहीं गया जिस तरफ बच्चा चला गया। अरे मेरा पहला ही काम था, 2 को मैंने स्टार्ट, तीसरी पे कहा था यीशु के नाम से हो जा। लो जी मैं कहा यार बच्चे ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं कहा जी स्टार्ट तो मैंने वाकई दुआ तो की नहीं। मैं चलो हम दुआ करें, कहा यीशु को नाम से स्टार्ट हो जा, किसी ने कहा और मैंने किक मारी, स्टार्ट हो गई गाड़ी हर एरिया में। फिर एक दिन हमारे रास्ते में बारिश शुरू हो गई, फिर ये बैठा था बारिश, मैं कहा यार वो, मैं कहा भीग जाएंगे, और कह रहा दुआ कर लो। मैं कहा हाँ तू ही कर यार। फिर मैं कहा मैं तो अब शर्मिंदा हो गया हूँ, अब दुआ करने वाला रहा ही नहीं, तू कर। इसने कहा यीशु के नाम से। जब हम घर पहुंचे फिर बारिश हो, आरसी पेप्सी के पास एकदम बारिश थम गई, और जब हम घर में आए, हमने घर के अंदर जब मोटरसाइकिल कर रही फिर बारिश तेज हुई। बच्चों को आप जो भी कहें बच्चे मान लेते हैं, बच्चे यकीन कर लेते हैं। मेरा बड़ा बेटा समरून छोटा था तो मुझे कहता पापा मुझे साइकिल लेके दो। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ बच्चों की बातें, हम किस तरह से मांगते हैं और बच्चे किस तरह से मांगते हैं। कह रहा पापा मुझे साइकिल ले दो। मैं कहा बेटा जब सैलरी मिले ले दूंगा, लेके देनी या नहीं वो बात की बात है। मैं कहा सैलरी मिलेगी ले दूंगा, भले सैलरी जेब में ही थी मेरे उस वक्त। उसने बस उसने कहा ठीक है। अब वो शब रोज इस बात पे इंतजार कर रहा है कि पापा को सैलरी, उसको ये नहीं पता सैलरी मिलती कब है। कह रहा पापा को सैलरी मिलेगी, पापा मुझे साइकिल ले देंगे। एक दिन मेरी आंटी आई हुई थी, मेरी वाइफ और मेरी आंटी इस बच्चे को लेकर गए बाहर बाजार, तो एक बच्चा वहाँ साइकिल चला रहा था, बड़ी अच्छी मोटे टायर थे उसके। वो तो कहता दादी मेरे पापा ने मेरे से प्रॉमिस किया है जब उनको सैलरी मिलेगी ना मुझे साइकिल ले देंगे। अब उसके बीच में उसको कोई शक नहीं है कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी, चूंकि चुनाचे अगरचे हो सकता है खरे मिले कि ना मिले, ये बातें नहीं है, ये हमारे अंदर है। जब उसने कहा कि दादी मुझे पापा को जब सैलरी मिलेगी ना साइकिल ले देंगे, तो मेरी वाइफ घर आई, कहती बात सुनो आपने इससे प्रॉमिस किया था मुझसे। मैं कहा हाँ किया था। तो कब ले दोगे? मैं कहा ले देंगे, क्या करनी है? क्या? उसने कहा ले देंगे नहीं, उसने ईमान रखा हुआ इस बात में। क्यों? उसने कहा आज उसने अपनी दादी से कहा है कि जब मेरे पापा को साइकिल सैलरी मिलेगी तो मुझे साइकिल लेकर देंगे। मेरा दिल ऐसे हो, मैं कह मैं तो सीरियस ही नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा सीरियस था, ईमान रखे बैठा था। और मैंने उसी दिन शाम को भाई को साथ लिया, मैं कहा चलो जी हम एक साइकिल लेकर आए भाई के लिए। उसको साइकिल लेकर दी और उसने कहा जीसस बाप ने मुझे दे दी। फिर राफे जो था रोज दुआ करता था, मैंने कहा बेटा अब छकड़ा मोटरसाइकिल नहीं मांगनी, अब 0 मीटर 1 to 5 मांगनी रेड कलर की। लो जी राफे रोज दुआ करता, राफे छोटा था। और थोड़े दिन के बाद खुदा ने ऐसा किया कि हमने मोटरसाइकिल ले ली। और जब हम लेके CSD से ली, मैंने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो कह रहा पापा जीसस बाप ने हमें वही मोटरसाइकिल दे दी, रेड कलर की 1 to 5 और 0 मीटर। मैंने कहा बेटा जीसस ऐसे ही करते हैं, जो आप कहोगे वो हो जाता है। लो जी मैंने मोटरसाइकिल ली और बच्चे का ईमान बढ़ा। हम कैसे मांगते हैं? हम कहते हैं ऐ खुदा मेरी ये जरूरत पूरी कर। उसके बाद हम सोचते हैं अब किसके पास दरवाजा खटखटाने जाए। भाई खुदावंद को कह दिया, अब किसको कहना है? एलिया जो था उसको खुदा ने कहा कि मैंने कौवों को हुक्म कर दिया। मैं कहा यार कौवों की डालों को बुलाया होगा, खुदा ने कहा होगा ओए इधर आओ कल सुनो, शायद 50 कौवों को कहो, 25-30 को, इतने तो होंगे ना कि एक बोटी लाए तो उसका पेट तो भरे, किलो को गोश्त तो देते होंगे उसको एक टाइम पे है। पुराने लोग थे पैदल चलते थे, किलो 2 किलो खा लेते थे। वो जनाब उसने कौवों को बुला कहा होगा खुदा ने कि भाई मेरा बंदा है उसको रोटी पहुंचानी सुबह शाम। अब मैं जो बात यहाँ पे कहता हूँ वो ये है कि
कि उसने कौवों को कहा कि मैंने हुक्म कर दिया है, लेकिन एलिया को ये नहीं कहा कि एलिया बेटा तू ही कोई हीला करी तो अगों वसीला होएगा। ये मिसाल आपने सुनी होगी ना, लोग कहते फिरते हैं बाइबल से लिखा है तुसी हीला करो तो मैं वसीला करूं। ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ। कई ऐसी बातें जो नहीं लिखी हुई है भी हमने बनाई। मैंने एक दिन कहा कलाम में लिखा खुदा गुनाहगारों को नहीं सुनता। एक आंटी कहती नहीं पुत्र खुदा सुनता। मैं कहा बाइबल से तय ही लिखा, तेरी बाइबल से अम्मा जी पता नहीं लिख गया कि नहीं, मेरी बाइबल से लिखा खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता है। अब एलिया को उसने ये नहीं कहा था कि तू कौवे ढूंढना। हमारी प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? जब हम कौवों को ढूंढना शुरू करते हैं। मेरा कई बार स्कोप शैतान करवाता है, ओए रिक्की की तरफ जा उसको बता दे। मैं कहता नहीं रिक्की को नहीं बताना। दाऊद की तरफ जा उसको बता दे। मैं नहीं दाऊद को नहीं बताना। अमेरिका गया, शैतान ने कहा उनते गोरा ही गोरा खलोता है, पाकिस्तानी है ही कोई नहीं, दस दे गोरिया नू। मैं कहा नहीं दसना, मेरा यीशु गोरा है, हालेलुया, मैं उसी को बताऊंगा। क्योंकि ईमान उम्मीद की चीजों का इत्मीनान है। नॉर्वे से एक बंदा आया, उसका नाम था मिस्टर सवेरा, सवेरा मीन मॉर्निंग। तो घर आया इबादत में, बड़ा खुश हुआ, 10 मिनट बोला वो। मुझे बाद में कहता है कि हु इज योर फाइनेंशियल, इज एनी अमेरिकन और ब्रिटिशर, कहां से तुझे चंदा आ रहा है? मैं कहा नो माय फाइनेंशियर इज जीसस क्राइस्ट। कहता है, मैंने कहा मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं कहा, क्योंकि बंदे नू कह देता ना ते बस काम खराब हो जाना। ते मैं यीशु नू कहना जेड़ा दे देंदा ते फिर अगो जितांदा भी नहीं है। उन्हें क्या तू कभी घाटे में नहीं रहेगा, क्योंकि तू डायरेक्ट यीशु से कहता है और फिर तू इंतजार करता है। खुदावन के इंतजार करने वाले जोर हासिल करेंगे। बच्चे जो हैं वो हर बात का यकीन करते हैं। आज हम बेयकीनी से भरे हैं, हमें किसी बात का यकीन नहीं है, क्योंकि बेईमानी तो है ही इतनी। लेकिन हम अपने लिए क्यों नहीं यकीन रखते? खुदा हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। जेरी एक दिन मुझे कहने लगा पापा मुझे साथ ले चलो, छोटा सा बच्चा। मैं कहा मैं अभी तुम छुपो कंबल के अंदर, सर्दियां थी, मैं कंबल में छुप जा, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा, फिर तुम्हें लेके चलूंगा। कहता ठीक है। कंबल के अंदर छुप गया, कंबल पूरा ओढ़ लिया, मैं धर्मपुरे निकल गया। मैं धर्मपुरे से वापस आया तो मेरी वाइफ कहती बात सुनो, वो तो छुपा हुआ उसको तो ढूंढ लो। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा मैंने अपने बच्चे से झूठ बोला, लेकिन मेरे बच्चे ने यकीन कर लिया है। मैंने उसके बाद बच्चों से मजाक में भी झूठ नहीं बोला। यार हमारे अंदर यकीन ही नहीं है। खुदावन पे दावे हम करते हैं, हमें इत्तबार ही नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके खत्ता होता है, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। बब्बर के बच्चे तो भूखे हो सकते हैं, खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। मैं जब से खुदावन के खून से धुल गया हूँ, जब से यीशु मसीह ने मुझे चुना है खिदमत के लिए, मैं आज तक भूखा नहीं सोया। आज तक मुझे हर अच्छे से अच्छा कपड़ा भी मिला मुझे। कल जब हमारी वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, स्टूडियो वाले आए हुए थे, कलाम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कहने लगा जी शर्ट बदल लो। मैंने कहा अच्छा। मैंने अलमारी खोली तो वो उधर ही खड़े हुए थे कैमरे वाले, उसी कमरे में, तो वो बहुत सी शर्टें थी। कहता जी वो वाली निकालो, पिंक वाली। मैंने कहा खुदा का शुक्र है अब हम चूज करते हैं। मैं कहा वो उस वक्त भी हमने खिदमत की है जब 25 रुपए की वो पेंट दे रहा था और मैं 20 रुपए जेब में लेके गया था, मैं 5 ऊपर नहीं थे, मैं घर वापस आ गया था। मैं कहा वो वक्त भी मुझे याद है। तो खुदा का शुक्र बनता है कि नहीं बनता है? मैं उस खुदा का कितना शुक्र करूं। आज तक हमें खाने को, लेकिन हमारे मुंह बनते रोज सुबह उठते हैं कि फेसबुक पे दे रहे आई एम सैड। व्हाई आर यू सैड? अरे कहो थैंक यू जीसस, आज का दिन खूबसूरत दिन है, आज का दिन मेरे लिए कामयाबी का दिन है, आज का दिन मेरे लिए बरकत का दिन है। बच्चे उठते ना, छोटे बच्चे, पापा आज आपने मेरे लिए शाम को चॉकलेट लेके आनी है। बच्चा क्या कह रहा है? चॉकलेट लेके आने को पता बाप लेके आएगा। हम कह रहे हैं आई एम सैड, हम खुद ही सैड कर लेते हैं अपने आप को। फिर वो आगे से वो कमेंट्स वाले पूछते हैं व्हाट हैपेंड, वो पूछते हैं कोई हमदर्द बन जाता है सा कोई है जी। बच्चों की मानिंद बने, बच्चों की मानिंद, बड़ा नहीं बनना, बड़ा ना बने, बहुत समझदार ना बने। समझदारों को भी उसने नहीं चुना, लिखा बेवकूफों को चुन लिया। बच्चों की मानिंद बने, चुन लेगा, बेवकूफ बन जाए, निकम्मे बन जाए। वो चपड़ 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 करके पानी पी रहे थे। खुदा ने ये बताया कि तमीजदार ही सारे नहीं सिलेक्ट करने, नहीं तो लोग कहेंगे देखा सी समझदार पढ़े लिखे लोग कैसे ना सानू लेके गया आगे जदाऊं, है ना? नहीं, इसने बताया मैं जंगलियों को भी चुन लेता हूँ, बंदा होना चाहिए। जब उसका लहू आ जाएगा, जदून ने कहा मैं तो अपने बाप के घराने में सबसे छोटा हूँ। उसने कहा घबरा मत अजीज मर्द, तू ही तो रिहाई दिलाएगा इनको। सारी जिंदगी उससे नफरत की उन्होंने, सारी जिंदगी उसको डिग्रेड किया, लेकिन खुदा की नजर कैसी थी उसके ऊपर। बच्चों की मानिंद बनना शुरू करें। हमने समझ में, अपने नेचर में, नेचर वाइज बच्चे बन जाना है। हालेलुया। बच्चों की मानिंद जब हम बन जाएंगे, जब हम छोटे बन जाएंगे, आप यकीन करें, आपको पता है आपके बच्चा जाता है स्कूल? अभी नहीं, बेटी जाती ना, रात को इसका लाते हो कोई ब्रेकफास्ट लंच वगैरह, सुबह का सारा कुछ लंच बॉक्स बनाना है इसका। कौन बच्ची को नहीं पता कि मेरा कहां से आएगा
पानी की बोतल भी आपने तैयार करनी, यूनिफॉर्म भी आपने इस्त्री करना, जूते भी आपने पॉलिश करने। मुझे पता है क्योंकि मैं सब करता रहा हूँ, बच्चों की प्रिपरेशन है, अभी भी कर रहा हूँ। अभी छोटा एक चल रहा मेरे, रात को हम जाते हैं। बच्चों को नहीं पता कहाँ से आएगा, हमें बड़ा पता है। ਹੁਣ पता नहीं है महीने तक किराया हो गया, अगले महीने कितों आएगा। रोटी खा रहे हैं, कल पता नहीं कितों खाऊं, कल की पकाना है। बच्चों को नहीं फिक्र, हमें फिक्रें पड़ी हुई। आज फिक्रें दुनिया भर की हमने ले ली। फिक्र से हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो गए, हमारी शुगर हाई चली गई, शूट कर गई। कहते शुगर शूट कर गई। अरे भाई शूट ही करेगी, और शूट इस शुगर को शूट करो यीशु के लहू से और इजी हो जाओ। रोजी पांदे भुखे ना रहंदे आज जिन्होंने रब दी। अगर आप यीशु पे ईमान रखते हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं। खुदा मैया जैसे बच्चों को हम दे रहे हैं ना लाके ना, तुम बुरे होकर, हम बुरे हैं जनाब, फिर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें, बर्गर, अंडे, समोसे, पैटिस, हैं जी, वो जो एक एग वाला अंडा मिलता है, क्या कहते हैं उसको, किंडर जो है, जेरी भी खाता है वो, अभी बच्चा है ये भी मेरा। ये कहता है भाई पापा, उसको इसने समझाया छोटे वाले को, इसने कहा देखो भाई, जब आप बाजार जाते हो तो जब पापा आपके लिए कोई चीज ले तो आपने 2 लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा घर पे भी है। मैंने अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा। एक दिन मुझे कहने लगा पापा मोबाइल ले लो। और मैंने कहा मोबाइल ले लो, उधर मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं, तो मोबाइल की बातें ऊंची ऊंची करता शुरू से। कहता है क्या मुश्किल है, दुआ करो। मैं कहा चल बाट बेटा दुआ कर। इसने हाथ उठाए, इन्हें खुदावन यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, खुदावन मेरे पापा को एक नया मोबाइल मिल जाए। शाम को एक फैमिली हमारी अमेरिका जा रही थी चर्च की, वो शाम को घर आए 3310 का डब्बा पैक लेकर आए। 3310 सबसे अच्छा फोन था। कहने लगे लो भाई, सुबह दुआ की, जुम्मे रात का दिन था मुझे याद है, इसने सुबह दुआ की और शाम को वो लेके आ गए। कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, ये नहीं सोचना, आ जाएगा। हालेलुया। लो जी, वो 3310 का मोबाइल हमने कितने दिन यूज किया, और जब मैं उस पर कॉल सुनता था, आज भी मुझे याद है कि वो मेरे बेटे ने दुआ की थी, खुदा ने मौजज़ा किया था। मेरे अजीजों, इजी हो जाए, बिल्कुल ना घबराएं। जब आप इजी हो जाएंगे ना, आप ये शो करेंगे कि हम खुदा पे बिलीव करते हैं। जब आप भागते रहेंगे ना, खुदा हाथ ठालता कहता है भागता जा, फिर खुदा कहता है तू कोशिश कर रहा कर ले। फिर हाँ, कोशिश मतलब ये नहीं है कि आप चलें फिरें उठें, लेकिन आप पक्का इत्मीनान रखें खुदा मुहैया करेगा। जब आप दुआ कर लें, आप यकीन कर लें, मरकज के इंजील में लिखा हुआ है जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया, और वह तुमको मिल जाएगा। तो हमने कुछ बातें सीखी, बड़ी लंबी बातें इसमें। तो बच्चे नफरत नहीं करते, बच्चे हसद नहीं करते, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे यकीन करते हैं, और बच्चे ईमान भी रखते हैं, और बच्चे झगड़ा कर ले तो जल्दी से सुलह भी कर लेते हैं। तो आपने करनी है, ठीक है जी, कर लोगे। कहेंगे हुण असीं फिर बच्चे बन जाइए। निकोदेमुस कहता खुदावन मैं क्या करूं, मैं फिर मां के पेट में चला जाऊं। उसने कहा बच्चा तू वैसे तो बढ़िया गल्ला करना है, नए सिरे से पैदा होना है, तूने नए सिरे से पैदा हो जाए, पुरानी बातों को तर्क कर दे। हालेलुया। और देखें, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चों को कैसे लाना है यीशु के पास। ज़बूर 78 देखें जरा, ज़बूर नंबर 78, ज़बूर 78, आसफ का मशकील। यहां पर लिखा है पहली आयत से, ऐ मेरे लोगों मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा, मैं कदीम मोम में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे। आइंदा पुश्त को भी उसकी तारीफ और उससे कुदरत और अजायब बताएंगे। ये आपने काम शुरू करने हैं, आपने अपने बच्चों को बताना है। मैंने अपने बेटे को, मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को ना ज्यादातर दूसरे कार्टून ना दिखाएं, जीसस के कार्टून दिखाएं, मूसा की एनिमेशंस दिखाएं। वो जो मैंने अपने घर में एक सीडी लेकर आया प्रिंस ऑफ इजिप्ट, तो राफे छोटा था और हमने घर की छत बनाई ना, जिस वक्त जिस लेंटर डाला, ये बड़ा मुश्किल काम था, डबल स्टोरी पे जाकर लेंटर डालना, डबल उसने करना था, तो कोई पकड़ नहीं रहा था पहले। तो फिर उन्होंने कहा भाई ये बड़ा सीरियस है, आपने बड़े मुतात रहना है, इसको हिलाना नहीं है, अंदर बाहर बड़ा काम आना आपने, क्योंकि खुदा ना करे ये स्लिप भी हो सकता है। हम बहुत डरे। मैं कहा बेटा राफे एक बात पल्ले बांध ले, तूने बाहर नहीं निकलना। ठीक है जी। मैंने उसको वो सीडी लगा दी। लो जी, उसने कोई 1000 दफा देखी होगी वो प्रिंस ऑफ इजिप्ट। आज उसको जुबानी याद है वो, और वो उसको सारा पता चल गया कि खुदा ने इतने काम किए, जीसस ने हमारे लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आसमान से रोटी फेंकी, सारी बातें सीख गया वो, और वो अब ईमान रखता है हर एक बात के लिए। आप अपने बच्चों को ऐसी चीजें दें जिससे बच्चे का ईमान बूस्टअप हो। ऐसी चीजें ना दें कि बच्चा दोबारा ईमान की तरफ आए ही ना, वो मिकी माउस के चक्कर में लगा रहे। क्या लिखा यहाँ पर, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की, 5वें आयत, और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म किया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें। तो हमारे बाप दादा को बताया कि औलाद को तालीम देनी है।
हम औलाद को गलत तालीम ना दें, बल्कि ये वाली तालीम दें, जैसा हमने भी पीछे बातें की वो ना दें, बल्कि ये अपने बच्चों को बताएं, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान ले और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं। आप मूसा को सिखाएं, मूसा आगे से यशवा को सिखाएगा, मूसा का बेटा होगा तो यशवा होगा, है जी, यशवा से आगे और कोई सूरमा होएगा, चलते रहेंगे। क्या होगा? सिखाते जाएं सीना बसीना। आगे क्या लिखा? पहली बात जो सिखानी है कि वो खुदा पर आस रखें। आमीन। बच्चों को बताना है कि बेटा लंदन वाली आंटी को नहीं देखना, अमेरिका वाले अंकल को नहीं देखना, दुबई वाले कजन को नहीं देखना, अमीर खानदान वालों को नहीं देखना। किसको देखना है? खुदावंद की आस रखें। जब हम खुदा की आस रखेंगे, मैंने बताया अगर हमारे अजीज कुछ कर देंगे तो कल ताना भी मार देंगे, लेकिन वंडदा खजाने जितो जितों पे लंघदा, यसु जिन्हू देंदा फिर दे के नहीं मांगदा। ना मांगता है ना बताता है। हालेलुया। इब्राहिम को जब उसकी बीवी को वो बादशाह ले गया तो उसने लिखा इब्राहिम को बहुत कुछ दिया, गाय बैल दौलत रुपया पैसा सोना चांदी गुलाम। लेकिन जब खुदा ने उसको बताया कि ये मेरी नबी की बीवी है, मेरा नबी है, उसने उसको वापस कर दिया तो उसने चीजें वापस नहीं ली थी, वो रकम दौलत उसी के पास रहने दी थी, खुदा ने ट्रांसफर कर दी थी। खुदा ट्रांसफर कर देता है, घबराए ना। और सिर्फ पैसा ही ना मांगते रहें, यीशु को मांगे, जब यीशु आएगा तो पैसा लेके आएगा। हालेलुया। खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं। ये बताएं अपने बच्चों को, बेटा खुदा बड़े बड़े काम करता है, खुदा ये करता है, खुदा वो। अपने भी जो मौजूद उसको बताएं। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, ये सुनते हैं और इनका ईमान बढ़ता है, ईमान एनर्जाइज होता है इनका। और फिर उनको ये बताएं कि उसके सब हुक्मों पर अमल करें। ये सबसे मेन चीज है जनाब। आज चर्च वाले इस तरफ तालीम नहीं दे रहे। चर्च जो है आज ये तालीम दे रहा, आज क्या है जी, आज फैमिली संडे, मैं बताता हूँ ना अक्सर, आज क्या जी फादर डे, जो सारा साल बाप से नाराज रहे उस दिन वो केक ले आता है, अब्बा जी केक, फादर डे हो गया। आज क्या जी, आज 14 अगस्त है, आज झंडा ले जाना है ना जी। आज क्या जी, आज वो मुर्दों की ईद है, आज ये काम करना है। चर्च में आज बहुत कुछ हो रहे हैं। आज क्या जी, फैमिली से आज वन डिश है जी, सारे अपने घर से एक डिश बना के लाएंगे, सारे खाएंगे। कोई ये नहीं कहता कि बेटा आज से अहद करें कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे। फजल के अंडर हम चल रहे हैं, लेकिन फजल का मतलब ये नहीं कि हम हुक्मों से बाहर चले जाएं। अगर खुदा ने फजल किया तो हमें जितनी बढ़ चढ़ के जितने भी अच्छे काम कर सकते हैं करने, क्योंकि फजल हुआ हम पे, हमें निजात फजल से मिली है। उस निजात को कायम रखने के लिए लिखा उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने। सरकश कहते हैं ऐसे करके जो बैल, अभी आप देखने दिनों वेड़े फिर रहे होंगे ना, कई वेड़े अकड़ जाते हैं, वो सरकश उसको कहते हैं, वो आगे नहीं आते, वो चलते नहीं, अकड़ जाते हैं। हम अकड़े रहते हैं खुदा के साथ भी। नहीं, अपने बच्चों को बताना है कि हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, और ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल खुदा के हुजूर दुरुस्त ना किया, जिसकी रूह खुदा के हुजूर वफादार न रही, हमने ऐसा नहीं बनना। हमने अपने बच्चों को बताना कि बेटा कामयाबी ना तो मशरिक से आती है ना मगरिब से, बल्कि खुदा की तरफ से आती है, बल्कि खुदावंद ही अदालत करने वाला है। उसकी सारी बातों को अमल करें। उसने कहा मोहब्बत करो, मोहब्बत। मैंने ये छोटे छोटे थे, जब समरून छोटा था तो मैं चॉकलेट लेता था, बर्फी लेता था, चीजें मिठाई लेता था, फैमिली के बच्चों को देते हैं जाके। एक दिन मुझे कहा था, पापा हम ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी बिलोंग टू जीसस, हम जीसस के फॉलोअर हैं। तो जीसस ने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, और उसके अंदर वो बात आ गई। और मुझे याद है एक बार मेरी आंटी जो हमारे घर रहती हैं, ये एक दिन कराची से आई थी। जब ये कराची जाने लगी तो छोटा सा कह रहा, पापा वो ना मैंने दादी से प्रॉमिस किया था कि जब आप कराची जाएंगे ना तो मैं आपको हाइपर स्टार से बेकरी से अच्छे वाले बिस्किट और रास्ते के लिए चीजें ला के दूंगा। तो पापा वो दादी कल जा रही तो आप मुझे लेके दो ना प्लीज। चलो बेटा, अच्छे कामों के लिए मैं कोई मुमानत नहीं है। मैंने उसको ला के दिया, क्योंकि उसने सीख लिया कि यार हमने हेल्प करनी है, हमने प्यार करना है। कैरी ने घर में इतनी सारी ऐनकें भर ली ला के, रोज एक ऐनक लाता था स्कूल से। मैं कहा अच्छा। इसकी माँ रोज देखती थी, दराज भरता जा रहा, दराज इतना पैक हो गया ना कि हिल नहीं सकता था। फिर वो झिल्लाई इसके ऊपर, झिंझलाई ने कहा, जैरी ये क्या किया तुमने, इतनी सारी ऐनकें ले आए हो, बताओ मुझे इतनी ऐनकें क्या करनी तुमने? कह रहा मामा मेरे पे गुस्सा ना करना, वहां पे ना एक बूढ़ा शख्स ऐनकें बेचता है, जो ग्लासेस बेचता है, अंकल बहुत बूढ़ा है वो और ना गरीब है, और मेरा दिल उसको देख के तरस से भर जाता है। तो मैं अपना पॉकेट मनी जो आप देते मैं नहीं खाता हूँ, मैं उससे ऐनक ले लेता हूँ। मैंने कहा बेटा तू मेरे से पैसे ले जाकर, जब तेरा दिल करे मैं ज्यादा दिया करूंगा तुझे, 100 200 300 जितने तू कहेगा। मैं कहा लेकिन आप अपना लंच वगैरह करा करो, जो चीज खानी, ताकि आप कमजोर ना हो जाए। ये बात खुद से बच्चों में नहीं आ सकती। अगर मैंने इसको ये सिखाया होता ना कि बेटा दूसरे का भी छीन लेना, छीन के ले आ, तुझे बेटा कोई मारे, तू इसको एक मारे तू 2 लगा, मैं देख लूंगा जो होगा। ये गलत बाइबल की तालीम नहीं है ये। आज हम ये तालीम दे ना, अपनी बेटियों को भी यही तालीम देते हैं। शादी करते कहते हैं पुत्र
घबराई ना, असी तेरे नाल लगे, थले नहीं लगना बिल्कुल। असी कुड़ी दिती, रिश्ता किया, कुड़ी वेची नहीं है, असी डंडे बजा देंगे उन्होंने, है ना, ईंट सेंट बजा देंगे। और मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं, हम उन केसों को डील कर रहे हैं। बाइबल की तालीम सिखाएं, बाइबल की तालीम सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। लाना कैसे है? माँ बाप खुद तो चर्च गए तो बच्चे कहाँ चर्च जाएंगे? जब माँ बाप जाएंगे, बाप लेटा तो सिगरेट पीता, ओए गिरजे जाओ, और बच्चे कहते पापा तुझे जान नहीं दे, सानू को कहते। समझ गए ना? जो काम अपने बच्चों को सिखाना है वो अपने अमली नमूने से करके बताना है। मैंने अपने बच्चों के लिए ये फख्र नहीं कर रहा हूँ बैठे बैठे, इनको पता है मैंने घर में ना केबल लगाई थी, ना LCD, ना कोई ऐसी चीज। हाँ, जो मेरे पास था सिस्टम था, साउंड सिस्टम था, उसमें मैं इनको अर्नेस्ट मल के गीत सुनाता था, वीडियो दिखाता था इबादतों की, वो तबला सुनता, उसके आगे उसके अंदर लय थी वो, और उससे सीखता गया, और उसका जो था शौक बढ़ता गया, और अब वो आपके सामने हारमोनियम बजाता है, तबला बजाता है, प्रस्तिश करता है, क्योंकि मैंने उसको माहौल ही ऐसा दिया है। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को और तरफ हम लेके ही नहीं गए। खाने पीने से मना नहीं किया, घूमने से मना नहीं किया, कपड़े अच्छे लेके दे, सब कुछ दिया, लेकिन बेटा अगर तुम ये नहीं करोगे, मैंने कहा अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, अगर दुआ नहीं करोगे, तो मेरा दिल उदास हो जाएगा कि मेरी औलाद क्या कर रही है। उनको पता है कि हमने ये काम करना है, और इस काम की वजह से इस बरकत, ये जो बरकत है खुदा के कलाम से हमारे घरों में। तो मैं आज आपको ये मशवरा देकर जा रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है। सुलेमान ने कहा कि मैं अपनी माँ का, एक बाप का लाडला बेटा था, माँ ने मुझे सिखाया और बाप ने समझाया। उसने कहा बेटा मेरी बातों को अपने गले का तोक बना ले। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कहा बेटा अपने बाप दाऊद के खुदा को पहचान, अगर तू उसको ढूंढेगा तो तुझको मिल जाएगा। अपने बच्चों को ये बताना शुरू करें, और हर रोज उन पे हाथ रख के दुआ करें। डांटने से काम नहीं चलेगा। मैंने अपने बच्चों को बहुत कम विजन दी है, इतनी ज्यादा विजन जरूरत नहीं है, ज्यादा दुआ की जरूरत है। मैं दुआ में बांधता हूँ रोज, मैं देखता हूँ मैं खुदावंद मेरे बच्चे जो है ये ऐसा करें, खुदावंद ये ऐसा इनका दिल हो, खुदावंद ये म्यूजिक बजाएं, खुदावंद ये तर्जमा करें, खुदावंद ये लोगों के लिए दुआ करें, खुदावंद ये लोगों के लिए दर्द रखें, खुदावंद ये लोगों से झगड़ा ना करें। आप रोज दुआ करें, वरना इब्लीस जो है वो ग्रो कर जाएगा। बच्चों को पास लेकर आए, खुद नमूना दें उनको, तालीम दें उनको, कलाम बताएं उनको अमली, और बच्चों से सीखें, खुद भी बच्चों की मानिंद बन जाए। हालेलुया। आज बच्चे का क्योंकि जन्मदिन है, इसलिए हमने बच्चे की स्टडी को सामने लाए हैं कि ताकि हम ये एक बड़ा अहम दिन है बच्चे का। आज से आप एक स्टेप आगे जाएं। यकीनन आप एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, मुझे ईमान है कि आप उनको अच्छी बातें बताते होंगे, लेकिन आज के बाद दुआ और ज्यादा इसमें आपने जोर मारना है। दुआ करनी, घुटने टेक के उनको रोज मसा करना है, और हर रोज उनको खुदा उनके खून में छुपाना है, और हर रोज उनके लिए ब्लेसिंग मांगनी है। आपकी दुआओं से वो बच्चे पर मसा ठहरता जाएगा, और एक दिन आएगा फिर जब उसमें से मसा कन्वर्ट होकर बाहर आएगा, फिर वो कलाम सुनाएगा, वो काम करेगा, वो इंजील का काम करेगा, वो दुनिया में नाम करेगा। सो मेरी दुआ है कि मूसा, इधर इसको लाएं, मूसा के लिए दुआ करें। सब अपना हाथ मूसा की तरफ बढ़ाएंगे और इसके लिए हम ब्लेस इसको करेंगे। ठीक है जी, आए हम इसके लिए बरकत चाहें, अपना हाथ इस तरफ बढ़ाएं। ऐ खुदा मैं इस बच्चे मूसा को ब्लेस करता हूँ, रूहुल कुद्दस इस पर नाजिल हो, यीशु का खून इस पर ठहर जाए, और ये बच्चा रूह में बढ़े, कलाम में बढ़े, मोहब्बत में बढ़े, यीशु के हुक्मों में बढ़े, यीशु की तालीम में बढ़े, ये कलाम पढ़े, ये खिदमत करे, ये कलाम सुनाए, और ये गरीबों की मदद करे, और ये लोगों के लिए हेल्पफुल हो। खुदा लोगों के लिए दर्द रखे, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और खुदावंद इंजील का गवाह हो, और इसका बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा तेरे कंट्रोल में हो, और तेरा हाथ इस पर रहे, और ये अपने दुश्मनों के फाटकों का मालिक हो, और ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी बरकत पाए, और स्पेशल अनॉइंटिंग इस पर ठहर जाए, और इसके पूरे खानदान पर ठहर जाए, और खुदावंद आज से ऑनवर्ड एक नई बरकत इस खानदान को घेरे रहे। आज का कलाम तेरे लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े और फल लाए, कोई 100 गुना और 100 का 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।